एक क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है। उसी राशि पर दुगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से ही यूज करेंगे। कैसे इसको परसेंटेज मेथड पर कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम CI को देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 10% और 2 साल के लिए, यानी पहले साल 10% और दूसरे साल भी 10%, लेकिन दूसरे साल इसका भी 10% मिलता है, पीछे वाले का भी, तो इसका 10% मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा 21%। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो पीछे वाला इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है और ये साथ के साथ प्रिंसिपल अमाउंट पे भी अप्लाई होता है, तो ये मिलेगा 21%। अब बारी आती है सिंपल इंटरेस्ट की। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या करें, राशि पर दुगुने समय के लिए, यानी मेरा जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 गुना समय 2 दूना 4, और वार्षिक दर प्रतिशत आधी कर देंगे, यानी R जो हो जाएगा 10 का आधा 5% हो जाएगा, यानी ये टोटल कितना मिलेगा हमको 20%। अब मेरे पास क्या दे रखा है 21% का वैल्यू दे रखा है, यानी 21% बराबर है कितने के, तो 525 के। तो हम यदि निकालेंगे 1% हो जाएगा 525/21 और इसीलिए 20%, तो 20% मेरा क्या हो जाएगा 525/21 गुना 20। कैंसिल करेंगे, 21 दूना 42, 8 2 10, 21 पंचे ये कट जाएगा 105। अब 25 से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये मेरा टोटल क्या आएगा 25 दूना 50, यानी 500 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसके डायगोनल की लंबाई क्या होगी, यानी विकर्ण की लंबाई हमको बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अलजेब्रिक मेथड से मत बनाइए, क्योंकि यदि अलजेब्रिक मेथड से बनाएंगे तो a+b का वैल्यू आएगा, फिर ab का वैल्यू आएगा, और फिर आपको अलजेब्रा का फार्मूला लगाकर आपको a-b का वैल्यू निकालना होगा, और फिर आप a और फिर b, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एज्यूम करके बनाइए। जैसे हम यहाँ L और B का वैल्यू क्या रखें कि ये हमको 60 मिल जाए, और साथ के साथ 2 × L + B का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे जो 34, यानी L और B का जो हम वैल्यू ले वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। यदि L का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 12 और B का वैल्यू रखते हैं 5, तो 12 25 60। अब सेम वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो 2 × 12 + 5 17, 17 दूना 34, यानी जो L का वैल्यू है क्या, L बराबर है मेरा 12 और B बराबर है मेरा 5। ये इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर देता है। अब हमको क्या निकालना है डायगोनल, और डायगोनल क्या होता है √L² और प्लस B²। बस आप सीधा कर दीजिए, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी आपको मिलेगा √169 यानी 13, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्विक सॉल्व करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। एक क्वेश्चन लेते हैं। कपड़े का एक व्यापारी मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है। यदि किसी को 40 रुपये की छूट प्राप्त करनी हो तो उसे 32 रुपया प्रति मीटर वाला कपड़ा कितने मीटर खरीदना चाहिए। सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर देखते थे जो 40 और 32 दोनों से डिविजिबल हो। अब वो नंबर क्या होता है 40 और 32 का LCM, और 40 और 32 का LCM क्या होगा 160। अब 160 रुपया, इसमें 40 रुपया छूट है, 40 रुपया छूट, तो ये कितने मिल रहा है 120 में मिल रहा है। अब यदि 160 वाले को बेच रहा है 32 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 32 और 1 गुना 5, यानी 5 मीटर वो खरीदेगा यहां पे। अब इसको यहां पे और डिस्काउंट के साथ क्या करेगा, ये 5 जो है मीटर है 5 गुना 24, यानी दोनों केस में वो 5 मीटर ही खरीद पाएगा, पहले केस में भी और दूसरे केस में। चूंकि 32 के अनुसार वो 5 ही मीटर खरीद पाता है यहाँ पे, यानी 5 रुपया जो यहाँ पे है वो 5 मीटर वो खरीद पाता है, तो 5 मीटर इस रेट में 24 के रेट में वो खरीदेगा।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर। दिया है 50 बच्चों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि जो औसत ऊंचाई है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक हम रेशियो मेथड से और एक नॉर्मल मेथड से। यदि हम मान लेते हैं कि जो औसत ऊंचाई है वो x है, x है, तो यहां पे क्या दे रखा है कि एक है मेरा टर्म 160 और दूसरा है 165, और इन दोनों का जो एवरेज है वो बीच में मिडिल टर्म x हो गया। और 160 वालों की संख्या कितनी है, 30 है, और इनकी संख्या है कितनी, 20, यानी ये आएगा 3:2। अब यदि आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो मेरे सामने क्या दे रखा है कि यहाँ पे यदि हम इसको ऐसे लेते हैं तो 2:2, यानी यहाँ पे ये दोनों में से क्या होगा, ये छोटी संख्या है तो यानी x बड़ी होगी, तो x 2 अनुपात बराबर है x माइनस 160। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 160/2। और नेक्स्ट यदि हम यहाँ देखें तो मेरे पास में क्या है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का 3 अनुपात का मेरे पास में वैल्यू क्या है, तो एक बार में जब x बढ़ा है तो अगली बार में ये बढ़ा होगा 165 माइनस x, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 165 माइनस x/3। अब ये दोनों एक एक रेशियो का वैल्यू है, यानी x माइनस 160/2 ये बराबर होगा 165 माइनस x/3। अब हम यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा, 162 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मेरा 162 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से यदि बनाएं तो नॉर्मल मेथड से कैसे बनाएंगे, जैसे 150 हमको यहाँ पे निकालना है औसत ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, औसत ऊंचाई बराबर 30 लड़कों का कितना है, 160 है, अब प्लस 20 जो बाकी बच रहे हैं उनका कितना है, 165 है, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 50 से, तो जो टोटल एवरेज आएगा वो मेरा ये आ जाएगा औसत ऊंचाई, और ये आएगा 162। तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बना लीजिए फिर ऐसे बना लीजिए, दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए एक धनराशि पर वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपया, वह धनराशि क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट मिला होगा। तो 3 साल है तो पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, ये तो तीनों प्रिंसिपल अमाउंट का है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर का भी इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसके ऊपर में एक इंटरेस्ट है 10, 10 का 10% 1। अब हम यहाँ आते हैं तो मेरे ऊपर में 1 2 3 इंटरेस्ट है, 10 का 10% 1, फिर इस 10 का 10% 1, और इसका 10% 0.1। यानी यदि हम टोटल देखें तो 10 30 31 32 33, यानी 33.1% ये पूरा इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और यदि हम इसको सिंपल इंटरेस्ट में देखें तो 3 साल के लिए तो 10 गुना 3 यानी 30% मिलेगा। अब दोनों का अंतर कितना होगा, यदि हम अंतर देखें तो अंतर होगा 33.1 माइनस 30, यानी ये आएगा 3.1%। अब ये 3.1% जो है वो किसका है, कितना दे रखा है, 93। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी पी का यानी टोटल अमाउंट का जो होगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 3.1/100 ये बराबर मेरे पास क्या है, 93 के। इसको हटा देंगे यहाँ से, आप एक जीरो नीचे डाल दीजिए, 30 से 3 टाइम्स में, यानी मेरा जो आएगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन जो आएगा वो क्या होगा, 3000 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 2, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 26 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होगा। अब यदि इस ऐसे क्वेश्चन को हम यदि अलजेब्रिक फार्मूला के साथ सॉल्व करते हैं तो ये टाइम लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। अब जैसे यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या 2 और फिर यहाँ क्या रखें 0, तो 2 में से यदि हम 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन 2 का क्यूब क्या होता है 8, और माइनस 0 का क्यूब 0 ही होगा। तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 26 तो कभी नहीं आएगा, यानी वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब हम a का वैल्यू क्या लेते हैं 2 3 लेते हैं और b का वैल्यू 1 लेते हैं। अब यदि पहले कंडीशन में हम a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू हम यदि 0 लेते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 2 तो मिल जाएगा। और यहाँ हम यदि ए क्यू और माइनस बी क्यू करेंगे तो 2 का क्यूब और माइनस 0 का क्यूब, ये हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसीलिए ये वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। अब ऐसे कंडीशन में अब हम अगले वैल्यू की तरफ चले जाते हैं और वो क्या होता है, a बराबर हम लेते हैं 3 और b बराबर हम लेते हैं 1। तो 3 माइनस 1 यानी a माइनस बी बराबर 2, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 यानी 2 बराबर 2, ये वैल्यू ओके है। अब अगला है मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। यदि a मेरा क्या है 3, तो 3 का क्यूब माइनस b मेरा है 1 का क्यूब, ये बराबर 26। 3 का क्यूब 27 और माइनस 1 का क्यूब 1, 26, यानी 26 बराबर 26, यानी ये वैल्यू भी पुट है। इससे क्लियर हो गया कि a मेरा 3 होगा और b मेरा 1 होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो 3 और 1 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको ये बताना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 और 1 रख देंगे। 3 प्लस 1 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर मेरा क्या आएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु 6% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हुआ था, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे हमेशा जो भी लाभ हानि दिया है या लाभ दिया है या हानि हानि दिया है, हम उसका अंतर ले लेते हैं, और वो अंतर जो होता है किसके बराबर होता है, गिवन अमाउंट के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम यदि इसका अंतर लेते हैं तो 10 माइनस, और हानि है तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे तो -6, यानी ये अंतर हमको क्या मिलेगा, ये अंतर हमको मिलेगा 10 और माइनस माइनस प्लस 6, यानी ये अंतर हमको मिलेगा 16% का। और ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये सीपी के ऊपर अप्लाई होता है हमेशा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर। तो सीपी का 16% जो होगा ये मेरे किसके बराबर होगा 64 के बराबर, यानी मेरा सीपी हो जाएगा 16 चौके 64 और 100 उधर चला जाएगा, यानी 400, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।